सबसे पहला और लास्ट डिमांड ये है लड़कियों का कि हमारा हाइट में कम होना चाहिए, क्योंकि यूपी का हाइट, झारखंड का हाइट, मध्य प्रदेश के लड़कियों का हाइट कम है, तो बिहार का लड़कियां कोई लंबी नहीं होती। नोटिफिकेशन सारा आप जब देखिएगा तो साफ साफ आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी मांग किया गया था सब कर दिया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा माननीय चेयरमैन का CSBC का हुआ, उसमें ये बात उन्होंने साफ बोल दिया है कि आप अभी से तैयारी में लग जाइए, हम कभी भी एग्जाम ले सकते हैं, कभी भी कोई भी प्रक्रिया करा सकते हैं, और उसमें बवाल जरूर होगा, यानी कि कहीं ना कहीं लड़कियों का हस्तक्षेप जरूर दिखाई देगा। यानी नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं। सारे लोग बहुत खुश हो गए हैं। होली से पहले एक खुशखबरी मिल चुकी है सरकार के द्वारा, अभी फिजिकल खत्म ही हुआ समझिए, और फिर से एक बहाली बिहार कांस्टेबल का, और 19,000 प्लस है बहाली। तो इसको किस तरह से देख रहे हो और आप कितने खुश हैं? देखिए, हम तो खुश हैं क्योंकि लड़कों के लिए ये इंतजार था कि, लेकिन ये बहाली आने वाला था, होली बाद पहले दे दिया और भी बेहतर है। वैसे फॉर्म होली बाद ही भरा रहा है इसका, तो फॉर्म 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक भराएगा। तो लड़कों का जो डिमांड था लगभग पूरा कर लिया गया है, एक डिमांड छोड़कर लड़कियों का, ठीक ना। बाकी सबका डिमांड पूरा कर लिया गया है, और ये आपको 19,838 भर्ती है, आप देख सकते हैं लगभग 20,000 के करीब जा रहा है। तो पहले वही अनुमान था कि 20,000 की भर्ती आएगा, और वो आ चुका है। लड़के फॉर्म अप्लाई करेंगे, होली बाद अपने तैयारी में लग जाइए। आपके पास आपने बोला कि सारे डिमांड को मान लिया गया, तो कौन से ऐसे अगर 2-3 डिमांड आप बता दें, जो लड़कों का था, आपका भी था, जो डिमांड सरकार ने मांग। देखिए, सबसे पहला और लास्ट डिमांड ये है लड़कियों का कि हमारा हाइट में कम होना चाहिए, क्योंकि यूपी का हाइट, झारखंड का हाइट, मध्य प्रदेश के लड़कियों का हाइट कम है, तो बिहार का लड़कियां कोई लंबी नहीं होती। वो बोल रही है 152, 152 हमारा होना चाहिए, ठीक। तो उस तरीके से मतलब 2.5 सेंटीमीटर कम से कम कीजिए। ये आज ही से नहीं है, पहले। और इस पर नीतीश कुमार जी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये विधानसभा में भी पिछली बार बोल चुके थे कि हम हाइट में कम करेंगे, यानी विपक्ष वाले जब आवाज उठाए नहीं माने हैं, तो शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग कुछ करेंगे। पिछली बार आपको याद होगा कि NCL EWS का मामला जब उठा था, तो सबसे पहले अगर आवाज उठाने वाले कोई होगा तो अमित तिवारी सर है। अमित तिवारी सर, और बाकी शिक्षक को फिर जोड़ा गया, फिर धीरे धीरे सब चीज हुआ। आप भी थे, आप रहिएगा ना इस मामले में। बिल्कुल रहेंगे। हाँ, तो बस रहना है साथ में, और शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी काम करना है। और इस बार का क्या है NCL EWS, क्योंकि आप लोगों ने पिछली बार बोला था कि बस इस बार अलाउ कर दीजिए, अगली बार हम लोग नहीं मांगे। इस बार नोटिफिकेशन सारा आप जब देखिएगा तो साफ साफ आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी मांग किया गया था सब कर दिया गया। ये क्या है? ये पीछे सब चीज भर्ती है, कैटेगरी वाइज भर्ती है। जैसे हम लोग बोले थे कि जब भी आप फॉर्म निकालते हो तो उसमें मेनली मेंशन नहीं रहता है कि कब तक चाहिए NCL EWS, इसमें अब लिख दिया गया है। अच्छा, लिखा हुआ है। हाँ, कि मैं आपको ये नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको वो सब चीज मतलब सभी कैटेगरी का लिख दिया गया है कि हमको इस समय तक, यानी लास्ट डेट तक चाहिए, 18 अप्रैल तक आपको चाहिए सभी। लिख दिया है तो फायदा होगा कि नहीं? फायदा अब तो डायरेक्ट कोई इस पर आंदोलन अब कहाँ से होगा। अब तो डायरेक्ट आपको बोला है कि आप दिक्कत टीचर को भी है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, शैक्षणिक अर्हता 18 अप्रैल 2025। ये देखिए, जातीय आवास प्रमाण पत्र 18 अप्रैल 2025। इसका थोड़ा सा समझा दे, शैक्षणिक अर्हता के लिए दिनांक ये जैसे कि जो लड़के 12th पास करते हैं, इसमें 12th एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 12th पास जो भी होंगे, ये 8/4/2025 से पहले उनके पास रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी मेरे 18/4/2025, हाँ, उससे पहले उसका जातीय, हाँ, सभी चीज, सभी डॉक्यूमेंट्स जो है लगभग इसी समय में आपका होना चाहिए। और हाँ, एज कैलकुलेशन की बात, इसमें थोड़ा आपको डिफरेंट है, वो भी जो डिमांड मांगा गया तो भी है, पूरा किया गया है। अच्छा, डिमांड जैसे आपने भी किया था? एकदम बराबर, हम तो लिख दिए थे। ये बात कि आप कोई भी देखिएगा, आप भी अगर दिमाग लगाइएगा तो ये चीज होता है कि जब आप बैक डेट में भर्ती निकालते, मान लीजिए 2023 का भर्ती 2022 में आप कटअप तय कर रहे हैं, तो आप क्वालिफिकेशन भी आपको वही डेट आप तय कर ले रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए था। अभी देखिए, क्वालिफिकेशन में आपको क्या किया, 18 अप्रैल 2025 तय कर दिया है, लेकिन एज कैलकुलेशन में देखिए, मिनिमम जो एज है ये 1 अगस्त 2025 तक मिनिमम जो एज है वो है 18 वर्ष। और ये चीज क्या है? और ये जो मैक्सिमम एज है ये आपको दिया गया है 1/8/2023, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, यानी मिनिमम 18 आपको इस डेट से काउंट करना है, और मैक्सिमम जो 18 काउंट करना है इस डेट से। तो अब सारे लोग तो रिटर्न के लिए प्रयास करेंगे, अभी रिटर्न के लिए बहुत एकदम जी जान लगा देंगे। लेकिन अभी जिनका नहीं हुआ, अभी जो पिछली बार जो दौड़ वोड़ में नहीं हो गए, बहुत दिक्कत हो जाती है कि थोड़ा सेकंड के लिए रह जाते हैं, उनको कुछ बोलना चाहेंगे नहीं? क्योंकि उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा माननीय चेयरमैन का CSBC का हुआ, उसमें ये बात उन्होंने साफ बोल दिया है कि आप अभी से तैयारी में लग जाइए, हम कभी भी एग्जाम ले सकते हैं, कभी भी कोई भी प्रक्रिया करा सकते हैं। यानी कि वो साफ साफ ये बात इशारा कर रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि इस वाले भर्ती में 391 में प्रभावित हो, जो पहले से चलते आ रहा था, तो पहले से चलते वाला वो धारणा तोड़े। वो पहले ऐसे चेयरमैन है जो कि आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, आज ये बता रहे हैं लड़कों को, भाई तुम पहले से फिजिकल और रिटन दोनों में लगो। रिटर्न के लिए भी लगे और फिजिकल, हाँ, वैसे फिजिकल पर मेरिट बनता है, लेकिन आपको लास्ट में 1 महीना 1.5 महीना समय देंगे, तो उसमें कितना कमांडो वाला फिजिकल आप बना पाइएगा? ना बना पाइएगा। वही तो आपको लड़के छठे हैं ना,
तो ये देखिएगा, ये चीज साफ साफ इशारा है, और ये और इशारा वो अपने भर्ती लाकर पहले ही कर दिए कि भाई मेरिट आएगा 21,391 का, और उसमें बवाल जरूर होगा, यानी कि कहीं ना कहीं लड़कियों का हस्तक्षेप जरूर दिखाई देगा। यानी ज्यादा ऐसा करें आप, ऐसा करेंगे तो फिर लोग टेंशन में आ जाते हैं। ये बात आप जो बोले कि लड़कियों का, क्योंकि लड़कियां ज्यादा पास की हैं, जहाँ 17,000 लड़कियां पास की है, लड़के 15,000 पास किए हैं। लड़कियों का नंबर अभी वाला जो हुआ था, अभी लड़कियों का नंबर एवरेज में 30 नंबर आ रहा है रनिंग में, लड़कों का एवरेज में 20 नंबर आया है रनिंग में। तो आप कुछ जादू मंत्र नहीं थे तो लड़के पीछे कैसे हो गए? हम कहाँ से जादू मंत्र करेंगे? अरे लड़के पीछे इसलिए होंगे कि लड़कों को कम समय मिला, लड़कियों को ज्यादा समय मिल गया। अब चेयरमैन का कहना यही है कि हम वो समय देख कर नहीं करते, हम अपने हिसाब से करेंगे। अब आपको अपने हिसाब से तैयारी करना है कि हमने निकाल दिया है, अभी से हमने बोल दिया कि आप करिए, उसके बाद रिटर्न में भी ये मत कहिएगा कि 2 महीना बाद कहाँ एग्जाम ले लिया, क्योंकि तो लास्ट बोले हैं कि 18 अप्रैल तक हम इंतजार करेंगे कितना फॉर्म गिर रहा है। आरक्षण को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। इस बार कितनी लड़कियों को आरक्षण मिलेगा? 35%, 35 38% का सीट रिजर्व है। यहाँ पर एकदम नीचे तरफ आते हैं तो ये साफ साफ लिख दिया गया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। पहले नहीं लिखा जाता था, लेकिन अब साफ साफ, मतलब पहले भी दिया जाता था, लोग निकाल लेते थे, लेकिन अब तो साफ साफ लिख दिया गया है। ये देखिए, ये रहा लड़कियों का 67,117, 35%। यहाँ पर महिलाओं के 36 आरक्षण। अगर ये लड़कियां नहीं मिलती है तो मेल को चला जाता है, अगर नहीं मान लीजिए इतनी लड़की नहीं बहाल होती है तो वो मेल को चला जाता है, यानी पुरुष को चला जाता है। बल्कि मेरिट लिस्ट में अगर नहीं आती उसके बाद ही ना। हाँ, मिलनी जो आरक्षण है, इस बात को समझिए कि मिलनी आरक्षण यही है, बाकी ये सभी ओपन है। ये ओपन हो गया, और ये टोटल सीट है ना, ये टोटल में जितना भी सीट आरक्षित है लड़कियों के लिए है, बाकी सब ओपन है, यानी लड़कियां भी ज्यादा आ सकती है, जो इस बार दिखाई देगी। अच्छा, मतलब कि इधर तो लड़कियां हैं, उधर भी लड़कियां आ सकती हैं। लड़कियों के लिए बम्पर बहाली बम्पर। हाँ, और ये 3% जो पिछड़े वर्ग की है 595, ये भी इसमें जुट जाएगा तो वो अच्छा खासा अपना हो जाता है। अच्छा, पिछली बहाली में भी आप एकदम एक्टिव थे, इस बहाली में भी अब एक्टिव हो चुके हैं। होली तो नहीं मनाएंगे? नहीं, आज ही जाने वाले थे घर, पोस्टपोन फिर भी थोड़ा बहुत तो मनाएंगे। का होली मतलब का मनाएंगे? लड़कों खुशी का लहर है, ऐसा नहीं। देखिए, हम ये नहीं बोलेंगे कि होली मत बनाइए, होली मत बनाइए। खुशियों का त्योहार है, और झंडा अगर गाड़ना है तो खुशी तो जरूर होनी चाहिए। क्या बोला कि मैंने बोला लड़कों सबकी कि आप घर पर होली मनाओ, अब हम यहाँ से होली मना लेंगे, जो भी अपना मनाना हो। अब डेली कल से क्लास भी मैं स्टार्ट करना है हमको, कल से। हाँ, कल से ही क्लास। ऑनलाइन की ऑफलाइन? और अभी तो ऑनलाइन, क्योंकि लड़के सब गए हैं घर पर, छुट्टी कर दिए, कल ही छुट्टी कर दी। पिछली बहाली और इस बहाली में अंतर क्या है अमित सर, ये हम जानना चाहते हैं कि सेम है? पिछली बहाली इस बहाली में एकमात्र अंतर जो दिखाई दे रहा है वो है कि रिटर्न के लिए आपको बहुत कम समय मिलेगा, बस। अभी डेट अनाउंस नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप साथ में बैठिएगा, हम भी साथ में बैठेंगे, ये बात पर डिस्कस जरूर होगा। देखिएगा, रिटर्न पहले बहुत जल्दी रिटर्न लेगा, जिस तरीके से फॉर्म के लिए तो 1 महीना मिल रहा है ना, 18 मार्च से 18 अप्रैल तक आपको निश्चिंत रहिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही 1 से 1.5 महीना में आपका रिटर्न घोषित कर देगा, लेने शुरुआत कर देगा। सिलेबस को लेकर भी बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। जिस सिलेबस है 10th का, कोई इधर उधर नहीं, पहले तरह ही पेपर होगा, एक अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग पेपर अलग अलग जिलों में होते रहेगा। और इस बार तो दिल में नहीं ना है कि कुछ हो ना जाए, कि ऐसा ना हो जाए। हम लोग है ना जी, जब हम पिछली बार आप जब एक्टिव थे तो आप भी जान रहे हैं कि कुछ भी गड़बड़ हो रहा था तो तुरंत फोन, कुछ भी गड़बड़ हो रहा था तुरंत फोन। 25,000 या 50,000 कितना में कुछ फोन आया था हमें, जहां तक याद है। हाँ, तो वो तो आप लोग सब देखे ही थे ना जी। तो मेन बात यही है कि हम लोग हमेशा एक्टिव रहेंगे, लड़के चाहेंगे तो। आप देखिए, हम लोग बोलते हैं, आप लोग हमारे लोग आवाज पहुंचाते हैं, यही होना है कि समन्वय बनकर रहना चाहिए। ये नहीं, समन्वय बनेगा तभी कहीं ना कहीं हम लोग पहुंच पाएंगे, अपना आवाज रख पाएंगे। रोजगार का जो हक है, सबसे पहले किससे भेंट किए थे रोड पर? आपसे भेंट किए थे, डगबंगला चौराहा। हाँ, डगबंगला चौराहा सबसे पहले आपको जानकारी हम दिए, तो उसके बाद ही किसी को जानकारी मिल पाया था। तो बात यही है कि जब साथ रहेगा और रहेगा कि विश्वास नहीं सर अच्छा काम हो रहा है, ये तो पहला नंबर। सब लोग जानता है कि जहां पैर का धूल बनाकर लोग रखा था इस भर्ती को, यानी कि पेपर आउट होना, पेपर आज पगड़ी बन चुका है। आज हर लोग तैयारी कराने के लिए बोल रहे हैं, ये पगड़ी तो बन चुका है, तो ये पगड़ी ही बने रहना चाहिए, जिस तरीके से दरोगा पगड़ी बना। और हम खुद नहीं चाहते हैं कि आप लोग इस बहाली से पहले गर्दनीबाग धरनास्थल पहुंचे लेकिन लग रहा है एक बार पहुंचना पड़ेगा। इसको हाइट को लेकर, हाइट के, हाँ, हाइट को लेकर मतलब ये दिक्कत है। हाँ, लड़की सबका डिमांड है, लड़की सबका डिमांड पहले ही कह दी। बहाली अभी आए हैं कि पहले अमित सर ने कह दिया कि एक बार तो पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अच्छा, कल आपने फोन किया था रात को, तो बोले थे कि सर कोई मुद्दा है जो जरूरी है, तो मैंने बोला था कि एक जरूरी मुद्दा है, 1-2 दिन में मैं आपको बताऊंगा, बस बता दिए। बहाली आ गया। तो अब ये बस बताएं कि NCLEWS का तो फाइनल है कि अभी जो लिखा गया विज्ञापन में वही रहेगा, कोई इफ बट नहीं, उसमें अब कोई दिक्कत है भी नहीं है, कोई दिक्कत, बस एक हाइट का दिक्कत। हाँ, हाइट का। चलिए, देखिए और भी वीडियोस बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ जाइए कि बहाली आ चुकी है। अब टूट पड़ी है, अब कूद पड़ी है। अब आपको ना रिटन का टाइम मिलेगा, ना फिजिकल का टाइम मिलेगा। अब दौड़िए। और एक और चीज बता दे रहे हैं, अभय सर से इंटरव्यू जरूर लेंगे, क्योंकि फिजिकल के बादशाह कहते हैं उनको। तो चलिए पूछते हैं कि फिजिकल के लिए कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलिए, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।